मसनद पर चलो बाबार बाबकार मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़िरीन बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमनवा साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझसे क़ब्ल आप बेहतरीन नक़ाबत समाअत कर रहे थे और उससे क़ब्ल बेहतरीन नाते पाक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके गोश गुजार की गई और इंशाअल्लाह मेरे बाद भी आप बेहतरीन खिताबात समाअत करेंगे। लिहाजा ये जलसा आपका जलसा है, इसको कामयाब बनाएं और जो हमारे मेहमान बाहर से आए हैं उनकी हौसला अफजाई करें। परवरदिगार आलम से दुआ गो हूँ मौला इस मदरसा बशीरुल उलूम और तमाम मदारिस इस्लामिया को परवरदिगार शादो आबाद रखे। मौला हमारे मदारिस इस्लामिया को उरूज व इर्तिक़ा अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल गफ़्फ़ारित तव्वाब वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमानिल वह्हाब व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला तमहीद व तमसील सबसे पहले नबी आखिरुज़्ज़मा सरबरे कौनो मकान रहमते दो जहां गुंबदे खसरा में आराम फरमाने वाले आका भीख देने वाले दाता सैयदे अबरारो अखियार शहनशाह ज़ी वक़ार नाइबे परवरदिगार गुलशने हस्ती की अव्वलीन फसले बहार अहमदे मुख्तार गरीबों के गम गुसार बेचारों के चारागर बेकसों के कस बेबसों के बस गरीबों के माबाओ मलजा यतीमों के बाली अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में महब्बत के साथ अक़ीदत के साथ वालेहाना अंदाज में दरूद व सलाम की डालियाँ पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व नबीना व करीबिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। और दिल झुकाओ तुम दरे सरकार पर। मोहब्बत से बोल दो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप सुनने के लिए बेदार हो जाइए, मेरे बाद बेहतरीन खिताबात आपको सुनने, आप माहौल बनाइए सुनने का। हज़रत अल्लामा मौलाना पैकर खुलूस वफ़ा जनाब क़ारी आबिद साहिब क़िबला की मौजूदगी में सरपरस्ती में इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया गया और ये अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा है। मोहब्बतों के साथ बोल दें सुभान अल्लाह कि लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। और दिल झुकाओ तुम दरे सरकार पर, दिल झुकाओ तुम दरे सरकार पर और निछाबर आपकी पैजार पर, और निछाबर आपकी पैजार पर सदके जाओ ताबिशे रुखसार पर, सदके जाओ ताबिशे रुखसार पर, जान दे दो वादा दीदार पर, जान दे दो वादा दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। और बड़ा प्यारा शेर है कि नाम उनका हर घड़ी हर गाम लो,
वाह वाह, नाम उनका हर घड़ी हर गाम लो और उनके इश्क ही का जाम लो। नाम उनका हर घड़ी हर गाम लो और उनके इश्क ही का जाम लो। और अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, नाम उनका हर घड़ी हर गाम लो और उनके इश्क ही का जाम लो। आला हजरत का हंसी पैगाम लो, आला हजरत का हंसी पैगाम लो। अरे साइलो दामन सखी का थाम लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दामन सखी का थाम लो। कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। और बादशाही को उनका गदा कुछ गिनता नहीं, बादशाही को उनका गदा कुछ गिनता नहीं, बादशाही को उनका गदा कुछ गिनता नहीं। और दर बदर उनका गुलाम फिरता नहीं, दर बदर उनका गुलाम फिरता नहीं। और वो उठा दे जिसको वो गिरता नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कर लो गिराने की, मगर जिसको सरकार उठा दे उसे कौन गिरा सकता है। वो उठाते जिसको वो गिरता नहीं। अरे बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, रज़ाए रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। और किसी शायर ने, किसी दीवाने ने बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने अशार को यूं बयान किया है कि शौकत शाही न दौलत खुसरबी ले जाएगा, दौलत शाही न ताजे खुसरबी ले जाएगा। अरे तू खुदा के पास बस इश्क़े नबी ले जाएगा, सुभान अल्लाह, के पास बस इश्क़े नबी ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, माँ बाप को जन्नत में बेटा वही ले जाएगा, माँ बाप को जन्नत में बेटा वही ले जाएगा। हज़रात देखिए, आज के वक्त में हर आदमी जो है वो रहमत का तलबगार है। हर आदमी सोचता है कि यार अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की मेहरबानी हो, अल्लाह का करम हो। वो आदमी चाहे छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, फकीर हो या शाह, गदा हो, चाहे कोई भी इंसान हो, आज के इस दौर में हर इंसान चाहता है कि रहमत मिले, हर इंसान चाहता है कि रब की मेहरबानी हो। मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया, आइए बड़ी तेजी के साथ इसका मफहूम मतलब आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। अल्लाह करीम कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाहु अकबर, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन। अल्लाह करीम फरमाता है कि इस किताब को हमने ही नाजिल किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वाह वाह। मंजर अभी देखने वाले हो, जिसको इन बच्चों ने अपने सीनों में बसाया है, उस किताब का जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है, जिस किताब को हम और आप कुरान कहते हैं, आखिर ये कुरान है क्या? अल्लाहु अकबर, सभी इसको कुरान कहते हैं। जमीन वाले कुरान कहते हैं, आसमान वाले कुरान कहते हैं, अर्शी और फर्शी कुरान कहते हैं। अल्लाहु अकबर, खानकाही और दरगाही इसको कुरान कहते हैं, जिन्नात इसको कुरान कहते हैं, इंसान इसको कुरान कहते हैं। हम पूछते हैं, ए कुरान तू बता तू क्या है? तो कसम खुदा की कुरान कहता है कि जमाना मुझे कुरान कहे, जिन्नात मुझे कुरान कहे, इंसान मुझे कुरान कहे, फरिश्ते मुझे कुरान कहे, दरगाही मुझे कुरान कहे, खानकाही मुझे कुरान कहे, मगर लोगों सुनो, मैं बयाने अदा हूँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। मैं बयाने अदा हूँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। उसी कुरान की बात हो रही है, वो कुरान कि जिसके बारे में किसी ने कहा कि अगर कुरान को समझना है तो मुस्तफा से पूछो, और अगर मुस्तफा को समझना है तो कुरान से पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, से ना पूछो,
बल्कि किससे पूछो? मुस्तफ़ा को समझना है, अज़मत मुस्तफ़ा अगर समझनी है तो कुरान से पूछो। हमने कहा कुरान बता तो सही, थोड़ी सी रोशनी डाल रहा हूँ, क्योंकि रब कहता है वहादा किताबुन, इस किताब को वहादा किताबुन अंज़लनाहु, इस किताब को हमने ही नाजिल किया है। हमने कहा है कुरान बता तो सही नबी क्या है। अल्लाहु अकबर। तो देखिए कुरान कहता है कि नबी कुरान से जब पूछा गया कि कुरान बता तो सही मुस्तफ़ा क्या है, तो कुरान कहता है, कुरान से पूछा तो देखिए कुरान क्या जवाब देता है। कहता है कि चलना मुस्तफ़ा का, बताना खुदा का, इसी का नाम तो कुरान है। आंख मुस्तफ़ा की, बताना खुदा का, इसी का नाम कुरान है। पाँव मुस्तफ़ा के, चलना बताना खुदा का, इसी का नाम कुरान है। जुल्फ़े मुस्तफ़ा की, बताना खुदा का, इसी का नाम कुरान है। अल्लाहु अकबर। चेहरा मुस्तफ़ा का, बताना खुदा का, इसी का नाम तो कुरान है। हाथ मुस्तफ़ा का, बताना खुदा का, इसी का नाम तो कुरान है। अरे जमाना ये कहे कि ये कुरान है, मगर आशिक कहता है कि कुरान नाम है अदाए मुस्तफ़ा का। ए जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान नाम है अदाए मुस्तफ़ा का। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है वहादा किताबुन अंज़लनाहु, इस किताब को हमने ही नाजिल किया है, हमने ही नाजिल किया है। हे मौला, इस किताब को तूने नाजिल किया है। ऐ परवरदिगार, इस किताब को तूने नाजिल किया है, हमने मान लिया। और अल्लाहु अकबर। सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं, जिसमें शुबहा नहीं। ये वो किताब है कि जिसका हर लफ्ज सच्चा है, जबर जेर सच्चा है, मद सुकून सच्चा है। ये वो किताब है जिसको हम कुरान कहते हैं कि जिसने हजरत उमर के दिल में हलचल मचा दी, जिसने हजरत अबू जर गिफारी की गर्दन से कुफ्र का तोक उतार फेंका। ये वो किताब है कि जिसके बारे में रब कहता है कि इस किताब के अंदर शक नहीं। हमने पूछा मौला कब से शक नहीं, कब से शक नहीं? तो याद रखिए कुरान अज़ल ही से अल्लाह के इल्म में था, फिर लोहे महफूज पर इसको तहरीर किया गया। हमने जब परवरदिगार से पूछा, ए परवरदिगार आलम, ए पालनहार, बता तो सही इस कुरान के अंदर कब से शक नहीं है? तो अल्लाहु अकबर। देखिए अल्लाह करीम फरमाता है कि ओ लोगों सुनो, जब ये कुरान लोहे महफूज पर था तब भी शक नहीं था। जब ये लोहे महफूज से उठाकर जिब्राइल के हवाले किया तब भी शक नहीं था। जिब्राइल ने जब मुस्तफ़ा के क़ल्बे अतहर तक पहुंचाया तब भी इस किताब के अंदर शक नहीं था। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा के क़ल्बे अतहर से जब मुस्तफ़ा के लबों पर ये किताब आई तब भी इसमें शक नहीं था। मुस्तफ़ा के लबों से जब सिद्दीक़ अकबर के कानों में आई तब भी इसमें शक नहीं था। सिद्दीक़ अकबर के कानों में आई तब भी शक नहीं। हज़रत उमर फारूक आज़म के दिल से टकराई तब भी इस किताब के अंदर शक नहीं। अल्लाहु अकबर। उस्मान गनी ने पढ़ा तब भी शक नहीं। शेर खुदा मौला अली ने जब इस कुरान को पढ़ा तब भी शक नहीं, क्योंकि कुरान वो वाहिद किताब है कि जिसमें ना तो उस वक्त शक था और ना आज शक है और ना कयामत तक इसमें शक रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान। कुरान ऐसी किताब है जिसके बारे में अल्लाह करीम फरमाता है वहादा किताबुन अंज़लनाहु, इस किताब को हमने नाजिल किया है। अल्लाहु अकबर। ये बड़ी लारैब किताब है, क्योंकि अल्लाह करीम फरमाता है कि लारैब है, बेमिसल है। जो क्योंकि खुदा भी लारैब है, मुस्तफ़ा भी लारैब है, खुदा भी लारैब, मुस्तफ़ा भी लारैब, और अल्लाह ने जो किताब नाजिल फरमाई वो कुरान भी लारैब। और जो इस कुरान को अपने सीनों में बसा लेते हैं वो सीनों में बसाने वाले हुफ़ाज़ भी बेमिसल और सबसे अफजल व आला नजर आते हैं। किसी ने कहा किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं, और बसा ले अपने सीनों में जो इसके 30 पारों को जमाने वाले उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद।
ज़माने वाले सुभान। उसको हाफिज कुरान कहते हैं। मैंने एक जुमला कहा था कि अगर कुरान को समझना है तो मुस्तफ़ा से पूछो, और मुस्तफ़ा को समझना है तो कुरान से पूछो। और कुरान नाम है बयाने अदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। अब आइए, कुरान क्या है, इसके पढ़ने वाले कितने अफजल व आला हैं। हम तो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, लोग कहते हैं दुनिया में खो जाओ अच्छे बन जाओगे, दुनिया के हो जाओ अच्छे बन जाओगे, डॉक्टर हो जाओ अच्छे बन जाओगे। अल्लाह अकबर, लोग तो या रसूल अल्लाह ये कहते हैं कि इंजीनियर बनोगे तो अच्छे रहोगे, डॉक्टर बनोगे तो अच्छे रहोगे। या रसूल अल्लाह, ये दुनिया वाले तो इन कुरान पढ़ने वालों को हक़ारत की नजर से देखते हैं। आका को इन्हें यतीम समझता है, आका को इन्हें बेकार समझता है। अल्लाह अकबर, आका आप बताइए तो सही, कुरान की क्या शान है, कुरान के पढ़ने वालों की क्या शान है। क्योंकि आका आपकी शान ये है कि अल्लाह करीम फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मेरा महबूब जो कुछ बोलता है अपनी मर्जी से नहीं बोलता, बल्कि वो बोलता है जो इससे बुलवाया जाता है। आका आपकी शान तो ये है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हवजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। आका जो आपका हुक्म ना माने वो मुसलमान ही नहीं है, वो ईमान वाला ही नहीं है। आका आपकी शान तो ये है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। आका आपकी शान तो ये है जैसा कि किसी दीवाने ने कह दिया कि जिससे फेर ले वो नजर, फिरे मारा मारा वो दर बदर, न उसे करार नसीब हो न सुकून पाए वो उम्र भर। जो जहां की खैर की है तलब तो चलो दरे शाहिदीन पर कि बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। अरे जो वहां से हो यही आके हो, और जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान वाह वाह आप वाह बताइए तो सही, इन कुरान पढ़ने वालों का मकाम क्या है, इनकी आजमत क्या है, इनकी शान क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान। इन्हें यतीम समझते हैं, दुनिया वाले तो इन्हें हकीर जानते हैं, दुनिया वाले तो इनके यहाँ खोटा माल पहुँचाते हैं। अल्लाह अकबर, जब कोई बीमार हो जाए तो सोचते हैं कि यार इन तलबा को खिला दो, बीमार सेहत याब हो जाएगा। जब कोई बीमार हो जाए तो इनको पूछा जाता है, जब कोई इंतकाल कर जाए तो कुरान पढ़ने वालों को पूछा जाता है अरे तुमने इन कुरान पढ़ने वालों को हकीर समझा है। मगर आइए मुस्तफ़ा की जबान से सुनते हैं कुरान वालों की शान क्या है। अल्लाह अल्लाह, देखिए प्यारे आका सरबरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे रहीम और करीम नबी फरमाते हैं कि उन लोगों जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, और ऐसा दिन होगा जिसके बारे में कहा जाता है इज़ा शम्सु कुब्बिरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत व इज़ा इशारु उद्दिलत व इज़ा बुहूशु हुशिरत, के उस दिन सूरज को लपेट दिया जाएगा, सितारों का नूर खत्म कर दिया जाएगा। वो ऐसा दिन होगा कि पहाड़ों को चलाया जाएगा, वो ऐसा दिन होगा जिसके बारे में कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरु मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, कि वो ऐसा दिन होगा भाई भाई से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। आका फरमाते हैं ऐसे दिन में तुम इन कुरान पढ़ने वालों को देखना, युकालू लिस्वाहिबिल कुरानी इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फि दुनिया फ़इन्ना मंज़िलतक इंदा आखिरी आयतिन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बरोज़े हश्र अल्लाह कुरान के पढ़ने वालों से कहेगा कि कुरान के पढ़ने वालों आज कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जात चढ़ते जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद पैंदाबाद। अल्लाह कहेगा कुरान पढ़ने वालों आज पढ़ो, पढ़ते जाओ
और जन्नत के दर्जात चढ़ते जाओ। चढ़ते जाओ। वाह। अल्लाह अकबर। हम समझते हैं इंजीनियर वीआईपी है, या हम समझते हैं कि इंजीनियर वीआईपी है, हम समझते हैं डॉक्टर वीआईपी है, हम समझते हैं मंत्री वीआईपी है, हम समझते हैं एमएलए वीआईपी है, हम समझते हैं कि प्रोफेसर वीआईपी है। अरे अज़मत मुस्तफा में आने वालों, ये पैगाम लेकर जाओ, कोई दुनियादार वीआईपी नहीं, बल्कि वीआईपी वो है जिसने कुरान को अपने सीने में बसाया है। वीआईपी वो है जो कुरान का इल्म हासिल करता है और दूसरों को कुरान का इल्म देता है। ये मैं नहीं कहता, हम तो कहते हैं, हमारे तो अलग अलग तासुरात, अलग अलग नजरियात। हम कहते हैं कि यार ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, अलग अलग नजरियात। मगर आका करीम फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। ए लोगों, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान की तालीम दूसरों को देता है। सुभान अल्लाह, सुभान में सबसे बेहतर वो है। अल्लाहु अकबर। तो आका फरमाते हैं बरोज़े हश्र जब कोई किसी का ना होगा तो अल्लाह कुरान के हामिलीन से क्या कहेगा? पढ़ते जाओ, जन्नत के दर्जात चढ़ते जाओ, और जहां तुम्हारी आखिरी आयत खत्म होगी वही तुम्हारी मंजिल होगी। सुभान अल्लाह, वही तुम्हारी मंजिल होगी। अब जरा गौर करें, अल्लाहु अकबर। कुरान के हश्र के दिन तो सब मारे मारे फिरेंगे, भूख का एहसास होगा, प्यास का एहसास होगा। अल्लाह अकबर। मगर कुरान के पढ़ने वालों का आलम यह होगा, ना उन्हें भूख का पता चलेगा, ना उन्हें प्यास का एहसास होगा। अल्लाह अकबर। क्योंकि कुरान एक ऐसी लारैब किताब है, एक ऐसी बेमिसल किताब है कि जिसका पढ़ने वाला दुनिया में भी सैराब रहता है और आखिरत में भी उसे सैराब किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर अल्लाह। सैयदना बदिउद्दीन मदारशाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक मरतबा जौनपुर तशरीफ लाए और 500 उलमाए ज़ाहिर उनकी खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने तरह तरह के सवालात किए। उसमें से चंद सवाल ये थे। पहला सवाल उन्होंने ये किया कि हुजूर, हमने सुना है आपने जो लिबास पहना हुआ है, देखिए अफरा तफरी का माहौल ना बनाए, मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। बड़ी बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू अपनी खत्म करने वाला हूँ, मोहब्बत से बोले। हुजूर सैयदना बदिउद्दीन मदारशाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनके सिलसिले के लोग खुद को मदारी कहलाने में फख्र महसूस करते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, कुतुब आलम थे, उनके बारे में आता है। सैयद बदिउद्दीन मदारशाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह जौनपुर तशरीफ लाए, 500 उलमाए ज़ाहिर उनकी खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद कहा कि हुजूर, हमने सुना, एक सवाल पहला ये था कि हुजूर, हमने सुना है आपने जो लिबास पहना हुआ है, आपने जो लिबास पहना हुआ है, ये 12 साल से आपने तब्दीली नहीं किया है। अल्लाह अकबर। मोहब्बत से बोल दे यार, है मोहब्बत से बोले। ये आपने 12 साल से तब्दीली नहीं किया है। तो अल्लाह अकबर। आपने फरमाया हाँ तुमने सच कहा। तो लोगों ने, उलमा ने कहा कि हुजूर, मगर आपके लिबास पे कोई छींट नजर नहीं आती, कोई दाग नजर नहीं आता, कोई धब्बा नजर नहीं आता, आखिर वजह क्या है, रीजन क्या है? अल्लाह अकबर। तो सुनो, हुजूर सैयदना बदिउद्दीन मदारशाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह बड़ा प्यारा जवाब देते हैं। कहते हैं, ओ लोगो, तुमने मेरे बदन पे जो लिबास देखा उस पर दाग नहीं, धब्बा नहीं, हैरत करते हो। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने बगला देखा है? उलमा ने कहा हाँ देखा है। कि उसके पर कैसे होते हैं? उलमा ने कहा सफेद होते हैं। आपने फरमाया क्या तुमने उसके पर कोई दाग या धब्बा देखा है? जी, बगले के परों पे कभी दाग धब्बा देखा है? उलमा ने इनकार किया, हुजूर हमने आज तक कोई दाग धब्बा उस बगले के परों पर नहीं देखा। तो आपने फरमाया, अरे नादानो, जब एक परिंदे का लिबास गंदा नहीं हो सकता तो मैं तो गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरा लिबास कैसे गंदा हो सकता है? अल्लाहु अकबर। और नबी के गुलामों की तो शान ये होती है कि वो जब जमीन पर रहे तब भी अरफा वाला, और जमीन के निचले तबके में जब जाते हैं तो कसम खुदा की उनका तो कफन भी मैला नहीं होता। किसी ने कहा जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। अरे मोहम्मद के गुलामों का कफन, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कफन मैला नहीं होता। अब एक सवाल उन्होंने ये किया कि हुजूर, हमने ये भी सुना है कि आपने 12 साल से कुछ खाया नहीं है? 12 साल से कुछ खाया नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है?
आदमी खाए ना फिर भी जिंदा रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाहू अकबर। तो देखिए हज़रत सैयदना बदिउद्दीन शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, क्या लोगो और नादानो, तुमने ये देखा कि मैंने 12 साल से कुछ खाया नहीं है, तो उसका रीजन तुम जानना चाहते हो, वजह जानना चाहते हो तो सुनो। अरे जब मैं कुरान पढ़ता हूँ कुरान, तो उसके लफ्ज से, उसके अल्फाज से मेरे जिस्म को गिज़ा मिल जाती है और उसके माना से मेरी रूह सेराब हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, सेराब हो जाती है। वाह वाह, अल्लाहू अकबर। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। ये किताब इसलिए नाजिल की गई, इसलिए वहादा किताबुन अंज़लनाहु, हमने ही इस किताब को नाजिल फरमाया है। मुबारकुन, ये बरकत वाली किताब है। क्या ये बरकत वाली किताब है? अल्लाहू अकबर। ये हम और आप सभी इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं कि कुरान बरकत वाली किताब है, इसीलिए हम घरों में पढ़वाते हैं, मकानों में पढ़वाते हैं, दुकानों में पढ़वाते हैं। और अल्लाहू अकबर आगे इरशाद, रब इरशाद फरमाता है कि इसे सिर्फ बरकत वाली मत समझना, फत्तबिऊहु, तुम इसकी पैरवी भी करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आज हमने सिर्फ कुरान को बरकत का जरिया बना दिया है। हम मदरसों का रुख तब करते हैं जब किसी का इंतकाल हो जाता है, उससे पहले हम रुख नहीं करते। मसाजिदों का रुख तब करते हैं जब किसी का इंतकाल हो जाए या हमें जरूरत हो, घर में बेबरकती हो, अल्लाह अकबर, आसिफ का असर हो। क्योंकि हम कुरान को जब इस्तेमाल करते हैं, जब उठाते हैं, जब इसको अमल में लाते हैं, जब हमें परेशानी लाहिक होती है। अल्लाह अकबर। अरे लोगों, ये कुरान तो मुर्दा कौमों को जिंदा करने आई थी और हमने इसे मुर्दों को बख्शवाने में लगा दिया, मुर्दों को बख्शवाने में लगा दिया। अल्लाह अकबर। तो ये किताब बरकत वाली नहीं, बल्कि रब कहता है फत्तबिऊहु, तुम इसकी पैरवी भी करो, फत्तबिऊहु वत्तकू। और अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, तुम अल्लाह से डरो, कुरान की पैरवी ना करो बल्कि अल्लाह से भी डरो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए, ताकि तुम पर रहम किया जाए। हर आदमी यही तो चाहता है कि हम पर अल्लाह की मेहरबानी हो, अल्लाह हम पर करम फरमाए, अल्लाह हम पर रहम फरमाए। तो अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम ने वाज़ेह अल्फाज में हमें समझा दिया है कि ओ लोगो देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम पर मेहरबानी हो, तुम पर रहम किया जाए, तो जो किताब कुरान करीम मैंने नाजिल की है उसको तुम पढ़ो, उससे बरकत हासिल करो, मगर उसकी पैरवी भी करो। और पैरवी करने के साथ साथ अल्लाह से डरो। और अल्लाह से डरने के साथ जब अल्लाह से डरोगे और कुरान की पैरवी करोगे तो तुम पर अल्लाह रहम फरमाएगा, तुम पर अल्लाह रहम फरमाएगा। तो अल्लाह करीम से दुआ है, मौला हम सबों को सही माना में कुरान करीम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमको सही माना में इताअत मुस्तफ़ा की तौफीक अता फरमाए। मौलाए करीम हमको सही माना में इल्म नाफे अता फरमाए, अमल स्वालेह अता फरमाए। मौलाए करीम हमें सही माना में आक़ाए करीम की इताअत व पैरवी की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। एक बार बुलंद आवाज़ से कलमे का बिर्द करें, ईमान को ताज़ा करें। पढ़िए मोहब्बत से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।